नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में उलझ गए रेगुलर करने के ऑर्डर, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। हिमाचल में बिजली बिलों में छूट की अधिसूचना, शीघ्र 11 लाख कंज्यूमर्स को होगा फायदा। सोलन के रामशहर में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, अब 5 फरवरी तक करें आवेदन। कोचिंग के लिए छात्रों पर खर्च होंगे लाखों रुपए, प्रोसेस शुरू। 2 फरवरी से फिर खराब रहेगा मौसम, वर्षा व हिमपात की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के फेर में फंसे जेबीटी और सीएनबी शिक्षकों ने शनिवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात की और जल्द उनकी समस्या को हल करने की गुहार लगाई। आइए देखते हैं मंत्री ने आखिर क्या आश्वासन दिया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के फेर में फंसे जेबीटी और सीएनबी शिक्षकों ने शनिवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात की और जल्द उनकी समस्या को हल करने की गुहार लगाई। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक उनकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। गौर रहे कि प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद रेगुलराइजेशन का मामला पेंडिंग है। इसमें शिक्षा विभाग के अलग अलग जिलों में अलग अलग आदेश हैं, जिस कारण ये मामला पूरी तरह से उलझ गया है। कुछ जिलों के उपनिदेशक कार्मिक विभाग के 2016 के निर्देशों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि नए स्टेशन पर भी कॉन्ट्रैक्ट 2 साल काटना पड़ेगा, जबकि कुछ जिलों ने इस शर्त को नहीं लगाया है। सिरमौर, बिलासपुर और मंडी जिलों में शिक्षकों को रेगुलर नहीं किया गया है। चंबा और ऊना ने अपने यहाँ रेगुलराइजेशन कर दी है, यानी एक ही राज्य में 2 तरह के कानून। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक ही राज्य में इस पॉलिसी को लागू करने के लिए 2 रूल कैसे हो सकते हैं, जबकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर कोई भी स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए हैं। बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को बिल में राहत देने के फैसले को अमल में लाने की कोशिश में जुट गया है। बिजली बोर्ड जल्द ही इस घोषणा को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। प्रदेश भर में 4 लाख से अधिक उपभोक्ता 60 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, जबकि करीब 7 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट तक खपत करते हैं। ऐसे में प्रदेश के इन करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है। देखते हैं कैसे मिलेगा लाभ। बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को बिल में राहत देने के फैसले को अमल में लाने की कोशिश शुरू कर रहा है। बिजली बोर्ड जल्द ही इस घोषणा को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। प्रदेश भर में 4 लाख से अधिक उपभोक्ता 60 यूनिट तक बिजली की खपत कर रहे हैं, जबकि करीब 7 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं। ऐसे में प्रदेश के इन करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है। हालांकि उपभोक्ताओं को मीटर रेंट और अन्य भुगतान पूर्व की भांति ही करने होंगे। बिजली बोर्ड के निदेशक पंकज झटवाल ने बताया, पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बिलों में राहत देने की तैयारियां बोर्ड के स्तर पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू और कृषि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में छूट मिलने वाली है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार वो सभी उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह है, उन्हें 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल देना पड़ता था। अब उनसे किसी तरह का बिल नहीं लिया जाएगा। इसमें फिक्स्ड चार्जेस और मीटर रेंट की भी पूरी तरह से छूट रहेगी। आबकारी विभाग की दबिश में घर में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है। सोलन, बीबीएन और बिलासपुर की संयुक्त टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया है। उपायुक्त राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग हिमांशु पंवर के नेतृत्व में टीम ने बीबीएन के रामशहर में दबिश दी थी। करीब 12 सदस्यीय टीम सुबह 4 बजे तक तमाम रिकॉर्ड खंगालती रही और उसके बाद क्या हुआ, आइए डालते हैं एक नजर। आबकारी विभाग की दबिश में घरों में चल रहे शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। सोलन, बीबीएन और बिलासपुर की संयुक्त टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया है।
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमांशु पंवर के नेतृत्व में इस टीम ने बीबीएन के रामशहर में दबिश दी थी। करीब 12 सदस्यीय टीम सुबह 4 बजे तक तमाम रिकॉर्ड खंगालती रही। आबकारी विभाग की दबिश की भनक लगते ही घर में रहने वाले लोग ताला लगाकर फरार हो गए। इस दौरान आरोपी भवन की बिजली भी गुल कर गए। जिस समय विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी उस समय इमारत में अंधेरा था। जिस जगह शराब का अवैध कारोबार हो रहा था वहां आसपास कबाड़ का सामान बिखेर दिया गया था ताकि किसी को जगह की भनक न लगे। इसके बाद टीम ने स्थानीय पंचायत प्रधान को अपने साथ लेकर भवन का ताला तोड़ दिया और जांच के दौरान बड़ी संख्या में देशी शराब की ब्रांड के लेवल की खाली डिब्बे, ढक्कन और स्टाम्प बरामद हुए हैं। ये सभी देशी शराब के लेवल हैं और इनमें मिलावटी शराब भरकर इन्हें सप्लाई किया जाना था। विभाग इस बड़ी सफलता के बाद अब मामले की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुट गया है। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमांशु पंवर के नेतृत्व में रामशहर तहसील के बलेचड़ी में दबिश दी गई। कल एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से लोहार घाट रामशहर थाना के तहत एक HP एक्साइज एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है, जो कि सेक्शन 39C 4756 के तहत दर्ज हुआ है। इसमें एक अननोन आदमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जहां पर उसकी बिल्डिंग में एक इलीगल बॉटलिंग प्लांट और इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का पता लगा है। वहां पर मौके से एक पंचिंग मशीन, कुछ खाली ड्रम, बोतलें, अनयूज्ड होलोग्राम्स, इस तरह का कुछ सामग्री प्राप्त हुई है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नायब तहसीलदार के पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को एक और मौका दिया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को एक और मौका दिया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 27 जनवरी को समाप्त हो गई थी। साइट न चलने की वजह से कुछ अभ्यर्थी आवेदन करने से चूक गए थे, लेकिन अब उनके पास एक और मौका है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नायब तहसीलदार के पदों के लिए उम्मीदवार HPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 5 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नायब तहसीलदार के कुल 20 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए 21 से 45 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास मांगी गई है। इसके अलावा विस्तृत डिटेल भर्ती की अधिसूचना में देखी जा सकती है। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत शिक्षा विभाग ने मेधावी छात्रों के आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 9वीं से 12वीं के 3000 छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जानी है। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत शिक्षा विभाग ने मेधावी छात्रों के आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 9वीं से 12वीं के 3000 छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जानी है, जिसमें 27 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। इस छात्रवृत्ति की खास बात यह है कि छात्र इसमें किस संस्थान से कोचिंग लेना चाहते हैं ये उनकी इच्छा पर है। इसके साथ ही ये राशि डिमांड के अनुसार ही बच्चों को दी जाएगी। कोचिंग का पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसमें 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों को भी छात्रवृत्ति के लिए अब पैसा मिलेगा। वहीं 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रारंभ में 30,000 रुपये की अग्रिम राशि चयनित विद्यार्थियों को दी जाती है। उस राशि का स्कूल के मुखिया की ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर शेष राशि का भुगतान किया जाता है। यदि विद्यार्थी कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन कोचिंग लेता है तो उसे नियमित तौर पर हर महीने अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के पास जमा करवाना होगा। आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हालचाल, वेदर रिपोर्ट पर डालते हैं एक नजर। प्रदेश में आगामी दिनों में फिर से मौसम बदलेगा और बर्फबारी व बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आगामी 2-3 दिनों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 2 फरवरी से फिर से मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम दर्जे की बर्फबारी व बारिश होगी। मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई है। हिमाचल में मैदानी व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, जबकि मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात व वर्षा की आशंका है। शनिवार को बिलासपुर में सबसे अधिक 21 डिग्री तापमान रहा, जबकि सबसे कम केलांग में 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हिमपात के बाद से पिछले 2 दिनों से प्रदेश में धूप खिली रही और राजधानी में लगातार दूसरे दिन खिली धूप के बीच लोग बाहर निकले और बाजारों सहित रिज मैदान व अन्य जगहों पर जाकर मस्ती भी की। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें।
सोलन के लावी घाट में पहाड़ी से गिरे भारी भरकम पत्थर ने तोड़े मकान के 2 लिंटल, जानी नुकसान होने से बचा। चंबा के तुनुहट्टी में 30 किलो तांबे के साथ धरे चोर, होली में एक निजी कंपनी में चोरी कर अंजाम दी थी वारदात। मणिकर्ण घाटी के जरी में कार में विस्फोट, 5 किलोमीटर तक सुनाई दिए धमाके, अफरा तफरी का माहौल। और कुल्लू की पहाड़ियों में बर्फ के बीच फंसा मुंबई का ट्रैकर, 2 दिन बाद किया रेस्क्यू, पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।